नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष मकर लव राशि वालों के लिए जुलाई 2026 का महीना किस प्रकार से परिणाम देगा आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप और आपकी मैरिड लाइफ में, विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें मित्रों, ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ। एक और विशेष और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप, आपके मैरिड लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है या कोई परेशानी है, उतार चढ़ाव है, पार्टनर से संबंधित दिक्कत आ रही है और आप चाहते हैं कि इस समस्या से 100% समाधान, निदान आपको मिले, तो इसके लिए निसंकोच दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, ये जो नंबर आपको व्हाट्सएप पे स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें भेजें। यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मकर लव राशि वालों की यदि हम बात करें मित्रों, तो आपका स्वभाव, आपका जो नेचर है वो एक दूसरे के साथ मिलने वाला है। यानी कि आप ऐसे इंसान हैं, कहीं पर भी आप एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को, और आप बहुत डीप में जाकर के चीज़ों को समझते हैं, बहुत गहराई में जाकर के चीज़ों को आप समझते हैं, परखते हैं और आपकी कसौटी पे कसने का काम करते हैं। लेकिन मैं जो स्थिति पिछले कुछ समय से देख रहा हूँ आपकी, विशेषकर लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप, आपकी मैरिड लाइफ में, तो इस समय में वो संतुष्टि नहीं है जिस तरह से, जिस प्रकार से आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप, आपकी मैरिड लाइफ में शुरू में अच्छी स्थिति थी। यानी कि इस समय में आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे दूरी बना रहे हैं, आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे अगर बातचीत भी करते हैं तो बहुत कुछ छुपाते हैं, ये आप जान रहे हैं। और सोशल मीडिया पे फोनिकली या जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं जहाँ पर आप बात करते थे, वहाँ पर आपके पार्टनर कम रिस्पॉन्स कर रहे हैं आपको, या फिर आपको ब्लॉक लिस्ट में ढाल गए हैं। इसके अतिरिक्त लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो इस समय में आपका यहाँ पर भी किसी न किसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा पैदा हो जाता है, गलतफहमियाँ देखने को मिल रही हैं, और कुछ लोगों का सेपरेशन हो गया है, कुछ का ब्रेकअप हो गया है, और आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी भी इस समय में इंटरफेरेंस कर रही है। तो अब ये जो सिचुएशन आपके सामने आई हुई है मित्रों, इसी प्रकार की कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में भी आपको उतार चढ़ाव का सामना इस समय में करना पड़ रहा है। मैं आपको विस्तार से जब हम जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो मैं वीडियो में पूरा आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो स्थिति आपके समक्ष उत्पन्न हुई है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि ऐसा अनुभव आपका पहले कभी रहा ही नहीं था और पार्टनर हमेशा आपका साथ सहयोग देते थे, खुद से बहुत एफर्ट करते थे, आपके पीछे लगे हुए थे शुरू में। और इस समय में अगर देखा जाए तो जानबूझ करके आपसे दूरी बना रहे हैं, आपको एक बोलते हैं कि दोस्त की तरह अब रहेंगे, कैरियर पे ध्यान देना है उन्होंने, फ्यूचर को अच्छा बनाना है, जॉब को, बिजनेस को लेकर के या पढ़ाई को लेकर के बोल रहे हैं कि वो अब कुछ नया करना चाहते हैं। मतलब तरह तरह के बहाने आपके सामने आ रहे हैं। तो
तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस इस समय में कर रहे हैं। आप अपने आप में ही निराशा, चिंता और परेशानी से जूझ रहे हैं और कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं अपने काम काज पे। तो क्योंकि कोई कमिटमेंट पूरा नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर, कोई नया कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं आपको, या जो भी उन्होंने प्रॉमिस किए थे आपके साथ उन प्रॉमिस को भी फुलफिल नहीं कर रहे हैं। यानी कि एक लोका छिपी वो कर रहे हैं आपसे, और आप एक एक गतिविधि, एक एक जो एक्टिविटीज़ है उनकी आप पूरी तरह से नोटिस कर रहे हैं और आपको सब कुछ पता है इस समय में कि क्या स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में ये जो जुलाई 2026 का महीना है, ये जुलाई 2026 का महीना उम्मीद की किरण है। और इसमें भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि उम्मीद की किरण क्यों है। ये जुलाई 2026 का महीना जो है, ये प्रेम जीवन को, ये रिलेशनशिप को, ये मैरिड लाइफ को कैसे अच्छा बनाएगा, इसको हम एक लॉजिकल तरीके से समझेंगे। गेहूं की परफेक्शन जो इस समय में है, गेहूं की जो कॉम्बिनेशन इस समय में बन रहा है, ये कॉम्बिनेशन पूरी तरह से आपके लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप, आपकी मैरिड लाइफ को सही दिशा में आगे बढ़ाने वाला रहेगा। तो अभी के समय में एक तो आपको पेशेंस रखना है, किसी भी तरह से लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट से बचना है, काम रहना है। भले वो इग्नोर कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, थर्ड पार्टी आ गई है, फिर भी आपको धैर्य का परिचय यहाँ पे देना है। यहाँ पर स्थिति जो मैं देख रहा हूँ इस समय में आपके ये जीवन में शुक्र की जो स्थिति है मित्रों, शुक्र चूँकि 4 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करके वो इसमें सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि में प्रवेश करने के बाद शुक्र जो कि 16 जुलाई 2026 को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो ऐसे में ये जो शुक्र का गोचर होगा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, ये गोचर अपने आप में बहुत ही सकारात्मक रहेगा और ये आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप, आपकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो इस समय में ही आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप ठीक होते हुए मुझे दिख रहे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है उनका आकर्षण आपके प्रति बढ़ेगा। पार्टनर का जो ईगो है वो डाउन होगा, घुटनों के बल पार्टनर आपके समक्ष आएंगे और इस समय में जो गलतफहमियां आप दोनों के बीच में पैदा हुई हैं वो समाप्त होंगी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो उतार चढ़ाव है या बातचीत करते करते आप लड़ाई झगड़ा कर जाते हैं, सामने वाले इंसान लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो ऐसे में वो ख़त्म होगा। और इसके अलावा आप देखेंगे कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मिलने का अवसर मिलेगा। इस समय में नो कांटेक्ट में जो लोग हैं, जो इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है वो समाप्त होगी। पार्टनर खुद से इफ़ोर्ट करेंगे आपसे मिलने के लिए, आपसे फ़ोनिकली बातचीत करेंगे, अनब्लॉक भी कर देंगे वो सोशल मीडिया फ़ोनिकली, आमने सामने आपके साथ मुलाकात होगी। और जिन भी बातों को लेकर के जो भी डाउट्स हैं आप दोनों के बीच में, या जो भी उनको कुछ पूछना है वो आपसे पूछेंगे, आप उनसे पूछेंगे, और आप दोनों की जो मुलाकात होगी आमने सामने 16 जुलाई 2026 से लेकर 28 जुलाई 2026 के बीच में, तो ये बहुत ही फ्रूटफुल आप दोनों के लिए रहेगी। इसके अतिरिक्त आप ये देखेंगे कि इस समय में जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप होता हुआ मुझे दिख रहा है। और जो लोग इस समय में सेपरेशन में हैं, यानी कि सेपरेशन हो गया है, उनका सेपरेशन भी ख़त्म होगा। यानी कि रियूनियन होने के पूरे योग बने हुए हैं, पैचअप होने के पूरे योग इस समय में बने हुए हैं। थर्ड पार्टी पिछले समय से एक्टिव है और थर्ड पार्टी की नकारात्मकता के कारण से भी आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप डिस्टर्ब हुई है। तो ऐसे में मित्रों, शुक्र जो ग्लैमर का कारक है, लव रिलेशनशिप का कारक है, संबंधों का कारक है और विशेषकर प्रेम का कारक होने से थर्ड पार्टी को ये दूर करेंगे। और थर्ड पार्टी दूर जाने से भी
आपके जो पार्टनर है उनके जीवन में आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। और इस समय में थर्ड पार्टी पूरी तरह से चला जाएगी। और थर्ड पार्टी के रूप में यदि कोई फैमिली मेम्बर हैं, कोई रिलेटिव हैं या कोई अन्य दोस्त हैं जो आपके पार्टनर को भड़का रहे हैं, उनको मिसगाइड कर रहे हैं, उन लोगों के जाने के भी पूरे पूरे योग इस समय में बने हुए हैं। सिंगल लोगों की लाइफ में यहाँ पे मैं किसी नए व्यक्ति की दस्तक देख रहा हूँ। सिंगल लोगों की लाइफ में ये जो शुरुआत किसी नए इंसान के साथ होगी, उनकी वर्क प्लेस से और उनके सोशल मीडिया या किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से किसी के साथ वो जुड़ सकते हैं। इस दौरान उनको कोई प्रपोज़ करेगा या वो किसी को प्रपोज़ करेंगे, या आप कहीं पर कोई यात्रा करते हैं या कहीं पर विज़िट करते हैं, कहीं पर घूमने जाते हैं, तो वहाँ पे भी आप किसी के साथ मुलाकात कर सकते हैं। किसी के साथ आपकी बातचीत जो है वो होती हुई मुझे पूर्ण रूप से दिख रही है। इसके अतिरिक्त एक्स पार्टनर की वापसी 100% इस समय में होती हुई मुझे दिख रही है। और वन साइडेड लव में भी बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव परिणाम आपको देखने को मिलेगा, यानी कि सामने वाले इंसान को आपके बारे में पता लगेगा। ये समय आपकी मैरिड लाइफ के लिए काफ़ी उन्नतिकार रहेगा, यानी कि खुशी लाने वाला रहेगा, सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला रहेगा। और विशेषकर जुलाई के प्रथम दिन से ही और 16 जुलाई तक का जो टाइम रहेगा, इस बीच में आपकी मैरिड लाइफ में बहुत बड़ा सुधार होता हुआ मुझे दिख रहा है। एक तो ससुराल पक्ष से जो परेशानी है, ससुराल पक्ष से जो किंतु परंतु वाली स्थिति आप देख रहे हैं, आप झेल रहे हैं, वो ख़त्म होती हुई मुझे पूरी तरह से दिख रही है। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है, वो गैप पूरा होता हुआ दिख रहा है। इस समय में अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो गए हैं तो वो ख़त्म होगा। नो कांटेक्ट सिचुएशन समाप्त होगी। फोनिकली सोशल मीडिया पे और आमने सामने आप जुड़ेंगे। किसी थर्ड पार्टी, किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी अन्य वजह से अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसमें भी शांति आएगी। वाइफ छोड़ गई है तो उनकी वापसी 15 जुलाई 2026 से पहले पहले होती हुई दिख रही है। और हस्बैंड ने अगर साथ देना बंद कर दिया है या प्यार करना बंद कर दिया है तो उनके साथ भी आपके संबंध 16 तारीख तक सही होंगे। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर प्रकार से आप इस समय में जुड़ेंगे। इसके अतिरिक्त अगर एलमनी, पैसे, प्रॉपर्टी, मेंटेनेंस या डिवोर्स को लेकर के कोई कोर्ट में केस चल रहा है और उसका अंतिम फैसला 16 जुलाई 2026 तक आता है, तो वो फैसला पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। इसके अतिरिक्त ये समय जुलाई 2026 संतान सुख में वृद्धि करेगा मित्रों, यानी कि संतान सुख को लेकर के जो लोग अभी वंचित हैं या कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, मिसकैरेज हो जाता है, तो उन्हें मिसकैरेज का सामना नहीं करना पड़ेगा और कंसीव ज़रूर कर पाएंगे। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, गर्भावस्था में है, तो वो उनका जो शिशु है यानी कि बहुत ही यानी कि इस समय में नया मेहमान जो है वो आपके घर में दस्तक दे सकता है। और इसमें आप ये देखेंगे कि संतान को लेकर के भी काफ़ी सुख रहेगा, कोई परेशानी या प्रॉब्लम आती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो इस समय में अच्छी अवस्था के हैं। यही देवगुरु बृहस्पति अच्छी अवस्था होने के कारण से जो लोग अभी तक अविवाहित हैं उनके विवाह को लेकर के योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं, यानी कि रिश्ते को लेकर के कहीं पर बातचीत शुरू हो सकती है। ये बातचीत आपकी वर्क प्लेस, आपके किसी परिवार के सदस्य के संपर्क में कोई नया इंसान आ सकता है, उससे बातचीत हो सकती है, या आपके किसी रिलेटिव या किसी मित्र या जहाँ पर आपका निवास स्थान है वहाँ पे कोई इंसान आपके संपर्क में आ सकता है। उनके साथ आपके विवाह को लेकर के रिश्ता पक्का हो सकता है। पहले यदि कहीं पर बातचीत चल रही है तो वो बातचीत आगे बढ़ती हुई दिख रही है। जो भी इंसान इस समय में रिश्ता लेकर के आएगा वो बहुत ही परफेक्ट और अच्छे इंसान होंगे और आप भी उन्हें पसंद करेंगे, वो भी आपको पसंद करेंगे। एक सुखी, समृद्ध और रिच परिवार से ये रिश्ता आपको मिलेगा और विवाह को लेकर के बातचीत पक्की होगी, रोका एंगेजमेंट होगा। इसके अलावा पहले किसी का रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारणवश
वहाँ पर बातचीत बंद हो गई है तो बातचीत आगे बढ़ेगी। दूसरे विवाह को लेकर के भी योग बने हुए हैं अगर आपके मन में विचार है। और लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज या कोर्ट मैरिज आप करना चाहते हैं, किंतु इस समय में यदि पार्टनर नहीं मान रहे हैं या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो ज़रूर मानेंगे। और इसके अलावा अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में हैं या डिवोर्सी हैं, विडो हैं, पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव इस समय में हैं, तो वो उतार चढ़ाव भी समाप्त होते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया मकर लव राशि वालों के लिए। व्यक्तिगत जीवन में अगर आप परेशान हैं तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें भेजें। यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।